ही गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। सारे बच्चे जल्दी से आ जाएं कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आज जो है मैं टॉपिक आपका शुरू करूंगा सेल साइकिल। ठीक है, कंबाइंड स्टडी हम लोग करेंगे। देखो, सेल चैप्टर मैंने आप लोगों को करा दिया है लगभग कंप्लीट। ठीक है, कुछ जो पोर्शन बचा है वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा जल्द से जल्द। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सेल साइकिल। ठीक है, सेल चैप्टर का मैं सारा जो मेरी क्लासेस हैं उसको देख जाओ। ठीक है, वो बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है और उससे आपका बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा नीट एग्जाम में। क्लियर है? और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, तो इसके सारी वीडियोस मेरी देख जाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। ठीक है, वहां पे आपको सर्च करना है अन अकेडमी, या फिर आप सर्च कर लेना नीट प्रो। ठीक है, नीट प्रो मयूर दुबे। ठीक है, नीट प्रो मयूर दुबे अन अकेडमी सर्च कर लेना। ठीक है, आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी बच्चे। नीट प्रो मयूर दुबे अन अकेडमी सर्च कर लेना। ठीक है, आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और यहाँ पे सेल चैप्टर का मैंने बहुत सारी क्लासेस ले चुका हूँ, तो उसको सारी क्लासेस को देख जाओ। और इसके बाद फिर मैंने अभी सेल चैप्टर के बाद ही अब मैं लेने जा रहा हूँ सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल लेने जा रहा हूँ बच्चे, तो इसको भी आप लोग मेरी सारी क्लासेस देखते रहना। और आपको श्योरली मैं कह रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, क्योंकि मैं पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। क्लियर है? और बच्चे, मैंने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर भी पढ़ा दिया है अन अकेडमी पे। ठीक है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है ये भी मैंने पढ़ा दिया है अन अकेडमी पे। इसे भी सारी क्लासेस देख लो मेरी। ठीक है, इसमें मैंने एनसीईआरटी भी पूरा कवर कर दिया है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिस्क्राइब की है। और साथ ही साथ मेरे जो पर्सनल नोट्स हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्लियर है? यानी कि आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। टोटल आपका 6 से 7 क्वेश्चन हर साल इससे आता है, इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन सिक्योर करो, मेरा जल्दी से जल्दी देख लो। ठीक है, चलो, आप सभी का बच्चों नीट प्रो पे बहुत बहुत स्वागत है। नीट प्रो जो है अन अकेडमी का नंबर 1 चैनल है। और अन अकेडमी ऑनलाइन में इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है। और मैं हूं मयूर दुबे, ये है मेरी फोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूं। मैं मेंटर हूं सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का। एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूं मैं बॉटनी का, क्योंकि मैंने कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में वर्क किया हुआ है बच्चे। ठीक है, मेरे जो नोट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, आपको ये 100% समझ में आएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं और बेस्ट एग्जाम्पल्स मैं दूंगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपका ये जो अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, इसे क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। ऑलरेडी 3 लाख से ऊपर बच्चे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, इस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जा करके, ठीक है, आपने क्या किया, डाउनलोड कर लिया इसे और फिर इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद फिर आपको रजिस्टर करना है, अपने आप को अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करो और उसमें सेलेक्ट कर लेना आप नीट यूजी कैटेगरी। क्लियर है? यहाँ पे कई जगह पे नीट पीजी भी लिखा रहता है। ठीक है, नीट पीजी भी लिखा रहता है, पीजी पे नहीं जाना है आपको, नीट यूजी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। क्लियर है? इसे सिलेक्ट कर लेना। इसमें आपको 2 तरह का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 2 तरह का सब्सक्रिप्शन मिलेगा बच्चे। दोनों ही सब्सक्रिप्शन में आपका 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन होता रहता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल हैं। 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते रहते हैं। क्लियर है? अब देखो, ये है आपका प्लस सब्सक्रिप्शन। ये बच्चे आपका है प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या करना है आपको, डेली लाइव क्लासेस में आपको आना है प्लस सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, आप अपने एजुकेटर के साथ यहाँ पे चैट कर सकते हो, इंगेज हो सकते हो आप डिस्कशन पार्ट में, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर पुलिंग ऑनगोइंग क्लास में होता रहता है बच्चे। ठीक है, यानी कि आप, जैसे मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, आप उनसे डायरेक्टली चैट कर सकते हो। क्लियर है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये वीडियो सही चल रही है या नहीं चल रही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार रीचेक कर लेना चाहिए। यस, सही चल रही है वीडियो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन बच्चे। हरे कृष्णा। अब देखो बच्चे, यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें, तो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन में स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपका ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स में जो है आपका, ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। क्लियर है?
हम आपका ये बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, यानी कि आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बॉटनी में जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, और जो भी मैं पढ़ाऊंगा बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको भी 100% समझ में आएगा, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको भी 100% समझ में आएगा, और जो इसके ऊपर हैं, ठीक है, एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिनको जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ भी पढ़ते हैं, उनको भी 100% ही समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो बहुत ही बेसिक तरीके से मैं पढ़ाता हूँ और एडवांस लेवल तक चला जाता हूँ। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो आपका लाइव टेस्ट और क्विजेज हो रहा है ना, ये जो लाइव टेस्ट और क्विजेज हो रहा है इसमें जरूर पार्टिसिपेट करो। ठीक है, अभी एक न्यू प्रोग्राम आया है अनअकैडमी का, अभी मैं वो आपको सब्सक्रिप्शन बताने के बाद बताऊंगा। ठीक है, ये जो न्यू प्रोग्राम है वो क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आप इवेलुएट कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को विथ आवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेज, और अपना डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस के साथ। अगर हम लोग अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें बच्चे, तो आपने अगर एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो सारे लाइव क्लासेस को देखो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देखो, आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्लियर है। यहाँ पे देखो आपका ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, आपको एक मिल रहा है यहाँ पे पर्सनल कोच। पर्सनल कोच क्या करेगा बच्चे, पर्सनल कोच आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताया कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। क्लियर है। तो पर्सनल कोच क्या बताएगा, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बताएगा कि आपको कैसे अपना प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें पर्सनल कोच बताता है। ठीक है, आपको फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, बॉटनी को कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पर्सनल कोच बताता है। ठीक है, मान लो कि आपने फिजिक्स को दे दिया 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट किस चीज़ के लिए, बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मान लो कि आपने यहाँ पे 14 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 15 मिनट्स दे दिया फिजिक्स को। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह बताई जाती है। या फिर आपको मान लिया कि 1 वीक में आपको फिजिक्स के 2 चैप्टर्स जो हैं वो ऐसे कवर करने हैं कि इससे कोई भी क्वेश्चन बन जाए आपका छूटे ही ना। क्लियर है। स्टडी प्लानर की बात कर लेते हैं। स्टडी प्लानर क्या करेगा, आपके स्टडी को प्लान करेगा स्टडी प्लानर वीकली बेसिस पे कि आपको कैसे अपनी तैयारी रखनी है। ठीक है, अपने स्टडी को कैसे प्लान करना है, फिजिक्स को कितना हफ्ते में टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, बॉटनी को कितना टाइम देना है, जूलॉजी को कितना टाइम देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टडी प्लानर आपका प्लान करेगा। ठीक है, वो पूरा एनालिसिस करेगा, आपसे बातें करेगा, आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, उसके बेस पे बताएगा कि मान लो कि अगर आपका बॉटनी वीक है तो बॉटनी को बोल देगा कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। क्लियर है। और बॉटनी जूलॉजी को आपको पूरे ही चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, और जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और उसको 17-18 बार कम से कम पढ़ जाओ। क्लियर है। और फिर वीकली बेसिस पे ये जो स्टडी प्लानर है वो बताएगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। ये वीकली बेसिस पे स्टडी प्लानर बताएगा। ठीक है बच्चे। अब देखो, अगर टेस्ट एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग टेस्ट एनालिसिस की बात करें, टेस्ट एनालिसिस आपका यहाँ पे इन डेप्थ हो रहा है। इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हो रहा है बच्चे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है यहाँ पे आपको। यानी कि एग्जाम में कितना आपको टाइम देना है, फिजिक्स को कितना, केमिस्ट्री को टाइम देना है कितना, बॉटनी को कितना, जियोलॉजी को, यानी कि आपको कितना टाइम में कितने क्वेश्चंस कर लेने हैं, ये सारी स्ट्रेटेजी जो है वो टेस्ट एनालिसिस वगैरह में आपको बताई जाएगी। क्लियर है। और इन डेप्थ आपका टेस्ट एनालिसिस होगा, आपको कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है ये सब कुछ बताया जाएगा। क्लियर है बच्चे। अब देखो, अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करें, ठीक है, प्लस के बेनिफिट्स की बात करें, तो जितने भी आपके लाइव क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, ठीक है, ये सारी जो प्लस के बेनिफिट्स है वो सब कुछ आपका ऑलरेडी इनबिल्ट है आइकॉनिक में, यानी कि पहले से ही प्रेजेंट है आइकॉनिक में प्लस का पार्ट। ठीक है, तो आइकॉनिक जो है वो महंगा भले है, ठीक है, लेकिन ये आपको जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो आपको प्लस में नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो पर्सनल कोच आपको मिल रहा है बच्चे, ये आपके लिए ज़्यादा बेटरमेंट करेगा। ठीक है, पर्सनल कोच अगर मिल रहा है तो समझ लो आपकी पर्सनल ट्रेनिंग हो रही है। क्लियर है। एक ग्रुप में ट्रेनिंग होती है, एक पर्सनल ट्रेनिंग होती है। क्लियर है। पर्सनल ट्रेनिंग में होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं नीट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है आपका ये प्लस का पार्ट। प्लस के पार्ट में क्या हो रहा है बच्चे, प्लस के पार्ट में देखो
इंडिया के आपके बेस्ट एजुकेटर्स हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी हो रही हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है, लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें बच्चे आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी हो रही हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ यहाँ पे भी हो रहा है, लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पे भी है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है वो आइकॉनिक में पहले से ही प्रेजेंट है, यानी कि प्लस का पूरा पार्ट आइकॉनिक में क्या है, प्रेजेंट है पहले से ही। लेकिन एक्स्ट्रा में क्या है, एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पे मिल रहा है आइकॉनिक में पर्सनल कोच, यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है प्लस में, ठीक है। स्टडी प्लानर मिल रहा है, यहाँ पे आपको प्लस में स्टडी प्लानर नहीं मिल रहा है। एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल रही है आपको यहाँ पे एक्सपर्ट गाइडलाइंस नहीं मिल रही। यहाँ पे आपको टेस्ट एनालिसिस मिल रही है, यहाँ पे आपको टेस्ट एनालिसिस नहीं मिल रही है। तो ये सारे चीज़ें क्या है, डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगर बच्चे आप आइकॉनिक लेना चाहते हो, ठीक है, अगर मान लो कि आपका मन बन गया कि सर मुझे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, और आइकॉनिक किन बच्चों को लेना चाहिए ये ध्यान से सुनो। 6 मंथ वाला जो सब्सक्रिप्शन है, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं वो 6 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन जरूर ले, क्योंकि आइकॉनिक आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, एज कंपेरिजन टू द प्लस। क्लियर है? क्योंकि आपको एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पहली बार आप तैयारी कर रहे हो, पहले पहले फर्स्ट टाइम रिपीटर हो, ठीक है। और जो 12th में बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना 1 साल का ले लें, 1 ईयर का ले लें, जो 12th क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, 1 ईयर का ले लें जो 12th क्लास में बच्चे हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। और जो 24 मंथ्स का लेना चाहते हैं, जो 11th क्लास में बच्चे हैं, वो 24 मंथ्स का ले लें, ठीक है। 24 मंथ्स का ले लोगे बच्चे तो आप आराम से अपनी तैयारी करो अच्छे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ, और हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। ये देखो, ये जो आपका अवेलेबिलिटी है 6 मंथ वाला, ठीक है, आपने क्या किया, आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे गए, ठीक है, वहाँ पे आपने सर्च चेक कर लिया, मतलब कि आपने क्लिक कर लिया आइकॉनिक पे। जब आपने आइकॉनिक पे क्लिक किया बच्चे, तो वहाँ पे आपको फीस दिखेगा, और फीस जो है, ये जो मैं फीस दिखा रहा हूँ, इससे 10% हाई दिखेगा फीस, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, वहां पे पूछता है आपसे हैव अ रेफरल कोड, तो आप बोल दोगे यस आई हैव अ रेफरल कोड, ठीक है, आपके पास रेफरल कोड है, कौन सा, हमेशा याद रखो बच्चे, MD100। सोते जागते हंसते खेलते कूदते आपको एक ही कोड याद रखना है, कौन सा, MD100, ठीक है, MD100 कोड याद रखना बच्चे। तो ये कोड जो है आपको क्या करना है, हैव अ रेफरल कोड में जाकर के उसको फिल कर देना है, कैपिटल में MD फिर 100, ठीक है। आपको सीधे 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट ऑफ हो जाएगा 10%, ठीक है। और ये 10% ऑफ होने के बाद ये प्राइस लिखी गई है, क्लियर है बच्चे, ये 10% ऑफ होने के बाद प्राइस लिखी गई है, यानी कि जो 6 मंथ का लेना चाहता है उसको पड़ जाएगा ये 34,200 रुपीज़ का, जो 12 मंथ्स का लेना चाहता है उसको पड़ जाएगा ये 58,500 रुपीज़ का, और जो 24 मंथ्स का लेना चाहता है उसको पड़ जाएगा ये 90,000 रुपीज़। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? इज़ देयर एनी प्रॉब्लम बच्चे? आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से? क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा। हाँ, अब देखो, आपने मेरा कोड यूज़ कर लिया MD100, ठीक है, आपको ये सब्सक्रिप्शन प्लान मिल गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन, आप गए प्लस सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है, प्लस पे गए आप, प्लस पे जाकर के आपने स्विच कर लिया, प्लस पे क्लिक किया, ठीक है, तो आपको ये जो प्राइस है ये प्लस का प्राइस लिखा गया है, लेकिन 10% ऑफ होने के बाद लिखा गया है, ठीक है। प्लस पे गए, वहाँ पे पूछेगा आपसे हैव अ रेफरल कोड, ठीक है, आप क्लिक कर दोगे यस आई हैव अ रेफरल कोड, और वहाँ पे आपको पुट करना है MD100। क्या पुट करोगे, MD100, आपको सीधे क्या है बच्चे 10% ऑफ मिल जाएगा, सीधे आपको 10% यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे। अब देखो, अगर 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको ये पड़ जाएगा 6300 रुपीज़ का। अगर 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको पड़ जाएगा ये 15,750 का। अगर हम लोग 6 मंथ की बात करें बच्चे तो आपको ये पड़ जाएगा 25,200 रुपीज़ का। अगर हम 12 मंथ्स की बात करें तो आपको पड़ जाएगा ये 34,650 का।
अगर हम 24 मंथ्स की बात करें बच्चे, तो आपको ये पड़ जाएगा 50,400 रुपीज़ का। क्लियर है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके फीस पॉइंट दिए हुए हैं। आप चाहो तो इसमें 1 ईयर वाला ले लो, वो आपके लिए बेनिफिट में रहेगा, क्योंकि प्लस में 1 ईयर से कम में लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो 1 ईयर वाला ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है? और आप चाहो तो जो 11th क्लास में बच्चे हैं वो 24 मंथ्स वाला ले ले, और जो रिपीटर्स हैं, आप जानते हो कि मई में ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है? जो रिपीटर्स हैं वो अपना 6 मंथ वाला ले लें, लेकिन इससे नीचे लेने का मतलब नहीं है। ठीक है? इससे नीचे कर भी नहीं पाओगे सही से। ठीक है? चलो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में। देखो, अनअकैडमी ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम निकाला है, अनअकैडमी कॉम्बैट। ठीक है? इसमें क्या है बच्चे, इंडिया के लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन हो रहा है फॉर नीट यूजी। ठीक है? इसमें बेस्ट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। ठीक है? यानी कि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस के एनालिसिस करता है एजुकेटर कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब उसे पता चल गया कि यस, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बेस्ट आपको दिया जाएगा, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है? यानी कि बेस्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपका नीट में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है उन क्वेश्चंस के। ठीक है? यानी कि समझ लो कि कुछ क्वेश्चंस सीधे उठ करके नीट से आ जा रहे हैं। ठीक है? इस तरह से, या फिर नीट में आ जाएंगे। ठीक है? तो ये जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पुट कर रहे हैं, या फिर वो जो क्वेश्चंस दे रहे हैं वो मेमोरी बूस्टर टाइप के भी हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जितना करोगे बच्चे, उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्लियर है? तो ये देखो, कॉम्बैट कैसे आप ज्वाइन करोगे। आपको क्या करना है बच्चे, अभी ये देखो न्यू आया है। ठीक है? अनअकैडमी कॉम्बैट। इसमें आपको सबसे, जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाओगे, तो वहाँ पे बच्चे आपको नीचे की तरफ दिखेगा टेस्ट ऑप्शन। ये टेस्ट की तरह लिखा रहेगा। ठीक है? टेस्ट पे आपको क्लिक करना है, और वहाँ पे सीधे आपको दिख जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना है। ठीक है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना है। अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो इसे डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। और इसे इंस्टॉल करने के बाद बच्चे, आपको जाना है टेस्ट पे। ठीक है? टेस्ट नीचे की तरफ लिखा होगा, सबसे नीचे फ़ोन पे देखोगे मिडल में टेस्ट लिखा होगा। टेस्ट पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा कॉम्बैट करके। फिर कॉम्बैट पे क्लिक करना आप लोग। उसके बाद फिर बच्चे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है? यहाँ पे देखो क्वेश्चंस जैसे आ गए, ये क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे आपको। क्वेश्चन 1 लिखा रहेगा, यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा क्वेश्चन 1 में। उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से आपको एक ऑप्शन को टिक करना होगा। ठीक है? जो कि सही होगा। ठीक है? तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्यूरेटेड बाय द बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स। ठीक है? जो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, इन क्वेश्चंस को उन्होंने क्रिएट किया है। ठीक है? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चंस गारंटीड टू कीप द टेस्ट इंगेजिंग, चैलेंजिंग एंड फन। क्लियर है? अब देखो, अगर हम लोग बात करें बच्चे क्लास 11 के कॉन्टेस्ट की, ये जैसे मान लो क्लास 11 का कॉन्टेस्ट है, इसमें आपके मोर लर्नर्स ज्वाइनिंग इन, मोर लर्नर्स जो हैं वो ज्वाइन करेंगे क्लास 11th में। ठीक है? जैसे कि ये, जैसे क्विज सेशन होता है ना, वैसे इस तरह का भी ये भी क्विज सेशन टाइप का है। ठीक है? देखो, यहाँ पे जैसे आपका वहाँ पे भी क्विज क्विज में ज्वाइन करते थे बच्चे, यहाँ पे भी कई सारे बच्चे पूरे ऑल इंडिया से ज्वाइन करेंगे। ठीक है? तो इसमें आपको अपनी रैंक पता चलेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। क्लियर है? तो देखो, सुपर फास्ट एंड फन विथ रियल टाइम रैंकिंग्स, यहाँ पे बहुत ही तेजी से होगा, और ये आपको एकदम गेम की तरह लगेगा। आपको मज़ा आएगा कि आपका रैंक कैसे कैसे ऊपर जा रहा है। ठीक है? आप रोज हर संडे को अटेंड करना। ये इस बार 29th को हो रहा है, 29 नवंबर को। ठीक है? डेट याद रख लो सब लोग, 29 नवंबर को ये हो रहा है बच्चे। ठीक है? और हाउ यू रैंक अगेंस्ट अदर्स विथ अ लाइव लीडर बोर्ड आफ्टर एवरी क्वेश्चन। ठीक है? अब ये देखो, यहाँ पे क्या पता चलेगा आपको, अपना compete पता चलेगा कि आप compete कर रहे हो विद द बेस्ट। ठीक है? compete विद द बेस्ट, कैसे compete करोगे बेस्ट के साथ, ये आपको देखना है। यहाँ पे कैसे compete करोगे बेस्ट के साथ, ये देखना है आपको। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 1280। ठीक है? ये क्या है, माई रेटिंग। यहाँ पे देखो रेटिंग लिखा हुआ है ना, माई रेटिंग। स्कोर कितना लिखा हुआ है, 80। रैंक कितना लिखा है, 124। एक्यूरेसी कितना है आपको, 45%। सबसे ज़रूरी होता है बच्चे अपनी एक्यूरेसी जानना। ठीक है? अगर मान लो कि आप 3 लाख बच्चों के साथ आप टेस्ट दे रहे हो लाइव। ठीक है?
3 लाख बच्चों के साथ टेस्ट दे रहे हो, तो आपको अपना रैंक 3 लाख में देखना है या फिर 100 बच्चे जहाँ पर प्रेज़ेंट है या फिर 1000 बच्चे जहाँ पे प्रेज़ेंट है, यहाँ पे देखना है। ऑब्वियसली आपको तो 3 लाख बच्चे जहाँ पे होंगे वहीं पे अपना रैंक देखना होगा, क्योंकि 15 लाख के करीब आपका नीट का फॉर्म भी भरते हैं। इसमें से 3 लाख में आप खुद ही देख रहे हो, अपने आप को जज कर रहे हो। 3 लाख मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अनअकैडमी के यूज़र्स ही आपके 3 लाख से ऊपर हैं, ठीक है? तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइव सेशन ऑल इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, 3 लाख से भी ऊपर हो सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करो, ये सबसे बेस्ट है आपके लिए, ठीक है? और इसमें फिर आपका इस तरह से स्कोर बताया जाएगा, देखो यहाँ पे स्कोर लिखा हुआ है, स्कोर बताया जाएगा कि आपने इतना स्कोरिंग किया है। आपका फिर रैंक बताया जाएगा, 124 रैंक पर हो आप। कैसे-कैसे आपको फिर नेक्स्ट संडे फिर से होगा टेस्ट, ठीक है? तब आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करोगे, ये भी बताया जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, और आपको इसमें सबसे बड़ी बात है कि भले ही मान लो कि आपको आपको कुछ पता चलता है या नहीं पता चलता है, लेकिन आपको अपनी एक्यूरेसी ज़रूर पता चलेगी बच्चे यहाँ पे, कि आप किस रैंक पे आ रहे हो, आप कितने एक्यूरेट हो क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है? अब देखो उसके बाद जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है? फिर क्वेश्चंस एक बार सारे हो गए, उसके बाद फिर आपका जो क्वेश्चंस थे उसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस बताया जाएगा, ठीक है? डिटेल में वीडियो सॉल्यूशंस रहेगा। आपने क्लिक किया, आपने कहाँ पे गलती की है, मान लो कि आपने ए ऑप्शन को टिक कर दिया, आपका सही था बी, ठीक है? अब बी कैसे सही हुआ, ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस जो है, डिटेल्ड आंसर जो है, वो हमारे टॉप एजुकेटर्स क्या करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है? ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको बताएंगे आंसर, ठीक है? इससे क्या पता चलेगा कि आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है बच्चे? तो अब देखो, गेट इन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस राइट आफ्टर द कॉन्टेस्ट, ठीक है? अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपका माई परफॉर्मेंस करके है, इसमें क्या हो रहा है, आपका 2467 दिया हुआ है, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है जैसे लास्ट 30 डेज का अगर देखा जाए सिनेरियो, ठीक है? यहाँ पे क्या है, +45 लास्ट 30 डेज का, ठीक है? और अगर हाईएस्ट रेटिंग देखा जाए तो आपका 1456 है। पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट एंड लेवल अप, ठीक है? देखो 1200 पे ब्राइटर, फिर नोवाइस 1600 पे, फिर एक्सपर्ट 1800 पे है, मास्टर 2400 पे, और लेजेंड 2700, ठीक है? देखो यानी कि ये जो स्कोर बताया जा रहा है ना, ठीक है, माई परफॉर्मेंस, आपने अपना परफॉर्मेंस देखा, उसमें आपका आ रहा है 2467, ठीक है? तो उसमें यानी कि आप मास्टर हो, क्लियर है? आपको देखो ये वाला प्राइस मिल रहा है, ये वाला आपको अचीवमेंट मिल रहा है इसमें, ठीक है? अब देखो, गेट स्कोर्स फॉर योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, अपने स्कोर के लिए अपने स्कोर के लिए आपको, ठीक है, पता चलेगा यहाँ पे सारी चीज़ें स्कोर बताई जाएंगी आपकी, ठीक है? स्टीयर क्लियर ऑफ निगेटिव स्कोर्स, और आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की है, ये सारी भी चीज़ें बताई जाएंगी। लीडर बोर्ड पे बच्चे, लीडर बोर्ड पे आपको हर रैंक अपना हर कॉम्बैट के बाद अपना रैंक पता चलेगा, ठीक है? यानी कि मान लो कि एक कॉम्बैट हो गया आपका, उसके बाद फिर लीडर बोर्ड पे आपको अपनी रैंक पता चलेगी, आप किस रैंक पर आ रहे हो। क्लियर है बच्चे? और रेटिंग की अगर बात करें हम लोग, तो रेटिंग आपका टेक कॉम्बैट्स, गेट इट राइट एंड इम्प्रूव योर ओवरऑल रेटिंग, ठीक है? आप अपने रेटिंग को ओवरऑल इम्प्रूव कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो टेक कॉम्बैट्स, गेट इट राइट एंड इम्प्रूव योर ओवरऑल रेटिंग। अगर हम लोग अवार्ड्स की बात करें, तो आपका क्लाइम थ्रू द रैंक्स एंड अर्न अ बैगेज ऑफ ऑनर, ठीक है? आप क्लाइम कर सकते हो थ्रू द रैंक्स, ठीक है? और अपने साथ साथ आपको कई प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है, यानी कि कई सारे अवार्ड्स मिल सकते हैं। अवार्ड्स क्या मिलेंगे, ये हम लोग बात कर लेते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि आपका फर्स्ट रैंक आ गया, सेकंड रैंक आ गया, थर्ड रैंक आ गया, तो आपको एप्पल आईफोन तक मिलने के चांसेस, एप्पल आपको क्या नाम है, एयरबुक कंप्यूटर लैपटॉप मिलने के चांसेस हैं, ठीक है? ये देखो, जो फर्स्ट प्राइज जिसका आएगा बच्चे, ठीक है, जिसका फर्स्ट प्राइज आएगा उसको एप्पल मैकबुक एयर मिल रहा है, ठीक है? जिसका सेकंड प्राइज आएगा उसको एप्पल आईपैड मिनी मिल रहा है, और जिसका थर्ड प्राइज आएगा बच्चे, उसको एप्पल एयरपॉड्स मिल रहा है। और जो टॉप 100 रैंकर्स में आएंगे, ठीक है, जो टॉप 100 रैंकर्स में आएंगे, उनको क्या मिलेगा, 1000 का अमेजन वाउचर, 1000 तक का अमेजन वाउचर। क्लियर है बच्चे? इतना आपको समझ में आ रहा है? अब देखो, फर्स्ट कॉन्टेस्ट फॉर नीट यूजी
जो पहला कॉन्टेस्ट होने वाला है इसको ध्यान से देख लो बच्चे, मैं यहाँ पे हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ। जो फर्स्ट कॉन्टेस्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉन्टेस्ट फॉर नीट यूजी, ठीक है, वो कब हो रहा है? नवंबर 29 नवंबर 2020, क्लियर है? 29 नवंबर को हो रहा है बच्चे, और सुबह ये 11 बजे से होगा, 11 AM पर होगा। और किस किस क्लासेस का होगा? क्लास 11 का होगा अलग से, ठीक है, क्लास 11 का अलग से होगा कॉम्बैट, क्लास 12 का अलग से होगा कॉम्बैट, और क्लास 13 यानी कि जो रिपीटर्स हैं उनका कॉम्बैट अलग होगा, क्लियर है? टाइमिंग क्या रहेगी? सभी की टाइमिंग 11 टू 11:45 AM है, ठीक है, सभी की टाइमिंग क्या है? 11 AM टू 11:45 AM, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? और आपका सिलेबस क्या रहेगा बच्चे? इसमें जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा सिलेबस में, ठीक है, इसमें भी जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, इसमें भी आपका जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बच्चे 4 राउंड्स ऑफ 7 क्वेश्चन ईच, 4 राउंड रहेंगे, यानी कि मान लो कि 7 क्वेश्चन इससे, 7 क्वेश्चन इससे, 7 क्वेश्चन फिजिक्स से, 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 7 4 जा 28, यानी कि टोटल 28 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 4 राउंड्स, यानी कि ऑफ 7 क्वेश्चन ईच, 28 क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है बच्चे? यहाँ पे भी आपके 28 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे भी आपके 28 क्वेश्चंस हैं। और अगर निगेटिव स्कोर की बात करें हम लोग फॉर इनकरेक्ट आंसर, निगेटिव स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, अगर आपने मान लो कि निगेटिव स्कोरिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। आप तो जाहिर सी बात है, ऐसा ही नीट एग्जाम में भी होता है, आपने गलती किया तो निगेटिव स्कोर लग गया, क्लियर है? तो निगेटिव जो है वो आपका यहाँ पे भी है, तीनों में ही अवेलेबल है, क्लियर है? आपको क्या करना है? टेस्ट ऑप्शन पे जाना है, कॉम्बैट पे, अनअकैडमी कॉम्बैट पे क्लिक करना है, वहां पे आपको ये तीनों दिख जाएगा, फॉर क्लास 11, फॉर क्लास 12 और फॉर क्लास 13, यानी कि जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है, ठीक है, उनको क्या करना है? इनरोल पे क्लिक करना है बच्चे, इनरोल हो जाओगे आप, जैसे ही इनरोल पे क्लिक करोगे आप इनरोल हो जाओगे, क्लियर है बच्चे? अब देखो कॉन्टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा? कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट 60 मिनट्स रहेगा, ठीक है, यानी कि आपको 60 मिनट तक एक तरह से यहाँ पे करना है, टाइम अपना स्पेंड करना है। 60 मिनट्स में 28 क्वेश्चन है यहाँ पे, 60 मिनट्स में 28 क्वेश्चंस, और सेपरेट कॉन्टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, सेपरेट कॉन्टेस्ट हो रहा है फॉर 11 12 एंड 13, यानी कि 11 का अलग, 12 के बच्चे अलग, और 13 यानी कि जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं उन बच्चों का अलग, क्लियर है इतना? अब देखो 4 सेक्शंस होंगे, ठीक है, यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 4 सेक्शंस हैं। और नीट स्कोरिंग की अगर बात करें बच्चे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नीट स्कोरिंग की बात करें तो नीट स्कोरिंग आपका यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया जा रहा है कि आपका नीट स्कोरिंग क्या है, ठीक है। और 49 कॉन्टेस्ट जो होगा ये अल्टरनेट डेज होता रहेगा, इस कॉन्टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट करो, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये जो 49 कॉन्टेस्ट है ये हर अल्टरनेट संडे को होगा, क्लियर है? हर संडे को हो रहा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है ये, ठीक है बच्चे? अब देखो अगर हम लोग सिलेबस की बात कर ले कि आपका सिलेबस क्या है इस बार वाले एग्जाम का, जो 29 को होने वाला है एग्जाम, इसमें सिलेबस क्या होना चाहिए आपका, ये मैं बता देता हूँ। तो देखो 29 को जो एग्जाम होगा इसमें जूलॉजी में जो सिलेबस है बच्चे वो होगा आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, क्लियर है? ये है आपका 11 क्लास का सिलेबस, ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा। और बॉटनी में आपका लिविंग वर्ड से क्वेश्चन आएगा, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा। फिजिक्स में जो है बच्चे आपका काइनेमेटिक्स 1D 2D से क्वेश्चन आएगा, और वेक्टर से क्वेश्चन आएगा। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो आपका इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल पार्ट 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इन सबों से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम लोग बच्चे क्लास 12 की बात करें तो आपका यहाँ पे भी देखो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है क्लास 12 में, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 में, ठीक है। और आपका फिजिक्स में बात करें तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आएगा क्वेश्चन 12 क्लास में। ये बच्चे पानी पीना भी जरूरी है, क्योंकि गले में काफ़ी ज़्यादा बोलते बोलते लगातार, और आप तो जानते हो कि बायो में लगातार बोलना पड़ता है, थोड़ा सा भी आपको 1 मिनट के लिए चुप नहीं रहना है तो गले पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। कोई नहीं, अब ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इसके बाद फिर देख लो आप लोग जो केमिस्ट्री है इसमें इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आएगा आपका। इनऑर्गेनिक में कौन कौन सा? आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, IUPAC नेमिंग और वर्नर्स थियरी, इससे आएगा।
अगर हम लोग क्लास 13 यानी कि ड्रॉपर की बात करें, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है, उनके लिए बच्चे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन बनेगा, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, लिविंग वर्ड प्लस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन बनेगा, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन बनेगा आपका फिजिक्स में, और थर्मोडायनेमिक्स से फिजिक्स में बनेगा, ऑसिलेशन एंड वेव से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। और आपका अगर केमिस्ट्री में देखें तो आपका इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल से बनेगा। इतना क्लियर है बच्चे आप लोगों को? अगर इतना क्लियर है, देखो ये अनअकैडमी आपके लिए बहुत बढ़िया ये जो कॉन्टेस्ट ले आया है, इसमें आपको पढ़ाई, पहले क्या होता था कि आप पढ़ाई के साथ, ठीक है, ये देखो, पहले क्या होता था कि आप पहले पढ़ाई करो, पता चल रहा है 22-25 साल तक आप पढ़ाई करते रह जा रहे हो, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस ले रहे हो, फिर जाके पैसे कमा रहे हो, फिर जाके अपने शौक पूरे कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो आपका अनअकैडमी जो है पढ़ाई के साथ साथ शौक पूरा कर रहा है, और पैसे आपको ये जो दिख रहे हैं, ये सभी के ड्रीम होते हैं लेने के। हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं लूँ, ठीक है। और वो अनअकैडमी जो है वो आपको पढ़ाई के साथ साथ प्रोवाइड कर रहा है। इससे बेटर आपके लिए क्या होगा? क्लियर है? नहीं, मुझे तो इससे बढ़िया, इससे बेटर डील कुछ भी नहीं लगा। जो आपके लिए आपको क्वेश्चंस भी करा रहा है, यानी कि आपको नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहा है, तैयारी भी करा रहा है, और आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कर रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत कुछ सोच रहा है आप लोगों के बारे में। धन्य है अनकट, धन्य बच्चे, तो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चे, यहाँ पे कॉम्बैट की बात करते हैं हम लोग। अ न्यू टेस्ट टेकिंग एक्सपीरियंस डाइजेस्टेड टू बी चैलेंजिंग एंड फन। यहाँ पे लाइव क्विज ज्वाइन और होस्ट और रैपिड क्विज कंप्लीट विद द लर्नर विद अदर लर्नर्स, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको जाना है। टेस्ट पे क्लिक करोगे, फिर आपने एक्सप्लोर देख लेना आप लोग कॉम्बैट पे जाकर के, फिर जो भी क्विजेस चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर लो अपना, ठीक है। अब देखो, इनरोल नाउ इन अनअकैडमी कॉम्बैट, ठीक है, इनरोल करो बच्चे, और इसमें जो कोड है उसे यूज़ करो, ठीक है, कोड यूज़ करो। आपको कोड कौन सा यूज़ करना है? MD100, ठीक है। कौन सा कोड यूज़ करना है बच्चे? MD100 कोड यूज़ करना है, इसको यूज़ करो और जल्द से जल्द ऑक्यूपाई करो अपना पोजीशन। क्लियर है ना इतना? चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। और ये तो प्लस का सब्सक्रिप्शन मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। मेरा कोड जरूर यूज़ करो जब भी सब्सक्रिप्शन लेने जाओ। अगर मेरा कोड यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं जिस लेवल का आपको बॉटनी पढ़ा दूंगा बच्चे, ठीक है, उस लेवल का मुझे नहीं लगता कि आप सही से समझ पाओगे किसी और से, ठीक है। हाँ, सबका तरीका अलग होता है, ये बात सही है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, लेकिन मेरा भी तरीका अलग है, ठीक है। और मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको 100% समझा दूंगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। ये भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे ही पढ़ सकते हो बच्चे। ये भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, आप इनसे ही पढ़ सकते हो, आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। ये भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। चलो, अब शुरू करते हैं बच्चे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, ठीक है। ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें देखो सेल साइकिल सेल डिवीज़न में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे यहाँ पे माइटोसिस, ठीक है, एंड मियोसिस, ठीक है, एंड मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस को बच्चे हम लोग माइटोटिक डिवीज़न भी बोलते हैं, ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न भी बोलते हैं। और मियोसिस को हम लोग बच्चे मियोटिक डिवीज़न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोटिक डिवीज़न। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? इतना क्लियर है ना बच्चे आप लोगों को? कोई दिक्कत किसी को भी? और हम आज इसी के बारे में जानेंगे, अच्छे से डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। हम लोग एक एक चीज़ों को, एक एक प्रोसेस को समझते हुए चलेंगे, ताकि आपका कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे जो एनालिसिस किया हूँ ना, ये जो एनालिसिस बॉक्स लगाया हूँ, इसमें मैं सेल चैप्टर को भी इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि सेल चैप्टर जहाँ पे आ गया वहाँ पे सेल साइकिल भी आप इंक्लूड, ठीक है। सेल के साथ साथ सेल साइकिल, और हर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो उसका एनालिसिस जरूर करना चाहिए बच्चे। तो अगर देखा जाए इन दोनों चैप्टर से, आपका 2015 में 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में अगर देखा जाए बच्चे तो आपका इसमें भी 4 क्वेश्चन आया हुआ है, अगर 2019 में देखा जाए तो आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में देखे तो आपका 6 क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है बच्चे? इतना क्लियर है आपको?
आ रही बात समझ में? चलो अब शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने से पहले करना होगा बहुत कुछ काम। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि क्या ये सही चल रहा है मेरी क्लासेस। ठीक है, क्योंकि ये भी चेक करना जरूरी होता है हर बार। चलो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, सही चल रहा है क्लास। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, चलो अब मैं शुरू कर देता हूँ बच्चे। ये देखो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं जो बताने जा रहा हूँ, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग डिसाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे बच्चे सेल साइकिल के फेजेस। ठीक है, सेल साइकिल के कितने कितने फेजेस हैं, क्या हैं फेजेस, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद फिर बच्चे हम लोग देखेंगे इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर सेल साइकिल फेजेस, फिर इंटरफेस देखेंगे जिसमें हम लोग G1 फेज देखेंगे, फिर एस फेज देखेंगे और G2 फेज देखेंगे। ठीक है, ये तीन क्या हो गए, इंटरफेस के पार्ट हो गए। ठीक है, इसके फिर हम लोग रेवोल्यूशन देखेंगे सेल साइकिल का, फिर एंटी फेज, फिर एम फेज देखेंगे। एम फेज में दो चीज़ें आ जाती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये मैंने पी मैट क्यों लिखा है, पी मैट मतलब हो गया बच्चे पी फॉर प्रोफेज। ठीक है, एम फॉर हो गया आपका मेटाफेज, मेटाफेज। ए फॉर हो गया आपका एनाफेज, एनाफेज। और टी फॉर हो गया बच्चे आपका ये टीलोफेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा। क्लियर है? पी मैट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि पर्सनल चटाई, मैट मतलब क्या होता है, चटाई। पी मैट एक कोड हो गया जिससे कि आपको याद रहेगा, सिक्वेंस याद रहेगा। क्लियर है? कई बार बच्चे सिक्वेंस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैंने बता दिया है। ठीक है, हरे कृष्णा। अब देखो यहाँ पे cell cycle and cell division. Cell division is the process in which a single parent cell divides into टू डॉटर सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे, जो सिंगल पेरेंट सेल है ना, यानी कि मान लो कि एक सिंगल पेरेंट सेल है। ठीक है, ये क्या है आपका सिंगल पेरेंट सेल, ये डिवाइड करता है बच्चे दो डॉटर सेल्स में। ठीक है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस। सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करता है टू डॉटर सेल्स में। ठीक है, सेल डिवीजन इन्वॉल्व इंटरफेज, और सेल डिवीजन जो होता है, ये देखो दो डॉटर सेल्स बन गया ना, टू डॉटर सेल्स। क्लियर है? अब सेल डिवीजन जो होता है बच्चे, ये हम लोग सबसे पहले सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। सेल डिवीजन में क्या हो रहा है आपका, सेल डिवीजन इन्वॉल्व करता है बच्चे दो चीज़ों को, किसको किसको, इंटरफेज, इंटरफेज प्लस डिवीजन फेज। इंटरफेज प्लस डिवीजन फेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम फेज। ठीक है, यानी इंटरफेज प्लस डिवीजन फेज, बिकॉज विदाउट इंटरफेज सेल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेल डिवीजन तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो हमको इसमें बस डिवीजन फेज रखना चाहिए, यानी कि एम फेज रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम इसमें इंटरफेज को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि प्रिपरेशन तो आपका इंटरफेज में ही हो रहा है ना। ठीक है, तो सेल डिवीजन में हम लोग इन दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे ना। क्लियर है? अब देखो, सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सेल साइकिल जो होता है वो सीक्वेंस है, इवेंट है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट है इन विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। ठीक है, सेल साइकिल में क्या हो रहा है, सेल साइकिल में, ठीक है, ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है बच्चे जिसमें सेल डुप्लीकेट कर रहा है। ठीक है, सेल जो है वो डुप्लीकेट कर रहा है अपने जीनोम को। ठीक है, एंड डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, और डिवाइड कर रहा है दो डॉटर सेल्स में। के दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है बच्चे, डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, दैट इज कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। ठीक है, फिर से ये क्या कर रहा है, फिर से डिवीजन शो कर रहा है इस तरह से जा करके। तो ये कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक तरह से सेल साइकिल। ठीक है, अब देखो जनरेशन टाइम जो रिक्वायर्ड होता है, अगर हम लोग बात करें बच्चे जनरेशन टाइम की यहाँ पे। ठीक है, जनरेशन टाइम रिक्वायर्ड
required for cell, generation time required for cell for completing वन सेल साइकिल, ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग वन सेल साइकिल जनरेशन टाइम जो रिक्वायर्ड है सेल। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम लोग इन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस के अंदर अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमंस में क्या हो रहा है, ह्यूमंस में जो बच्चे आपका जनरेशन टाइम होता है वो कितना होता है, 24 आवर का होता है, ठीक है, यानी कि दूसरा सेल कितने देर में जनरेट हो रहा है, 24 आवर में। लेकिन जो ईस्ट है, अगर हम लोग ईस्ट की बात करें, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जनरेशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल फॉर कंप्लीटिंग, ठीक है, वन सेल साइकिल, एक सेल साइकिल में, ठीक है, जनरेशन टाइम जो होता है बच्चे एक सेल का जो डिवाइड करता है, ठीक है, जनरेशन टाइम रिक्वायर्ड होता है जो सेल का, ठीक है, एक सेल साइकिल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम, ठीक है। अब देखो ह्यूमंस में देखा जाए तो जनरेशन टाइम कितना है आपका, 24 आवर्स है। अगर हम लोग ईस्ट में देखें बच्चे, अगर हम लोग किस में देखें, ईस्ट में देखें, तो ईस्ट में जनरेशन टाइम क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट में होता है जनरेशन टाइम बच्चे आपका 90 मिनट्स। ईस्ट में जनरेशन टाइम कितना होता है, 90 मिनट्स होता है, ठीक है। अब देखो सेल साइकिल टर्म किसने दिया था, देखो डिटेल्स जो था सेल साइकिल का, ठीक है, गिवन बाय हॉवर्ड एंड पेले, ठीक है, डिटेल्स जो एनालिसिस किया था, डिटेल्स जो बताया था सेल साइकिल के बारे में, डिटेल सेल साइकिल का जो बताया था वो किसने बताया था, हॉवर्ड एंड पेले ने, ठीक है। लेकिन जो सेल साइकिल टर्म है, लेकिन क्या है, जो सेल साइकिल टर्म है वो किसने दिया था, वॉल्डेयर ने दिया था। सेल साइकिल टर्म किसने दिया था, वॉल्डेयर ने दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका एक सेल है, ये आपका क्या हो गया बच्चे, सेल हो गया। सेल आपका क्या किया, G1 फेज में गया, फिर आपका S फेज में गया, फिर G2 फेज में गया, ठीक है, G1 फेज से फिर S फेज में गया, फिर G2 फेज में गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया आपका, M फेज और डिवीजन फेज, एम फेज और डिवीजन फेज। डिवीजन फेज या एम फेज को बच्चे हम लोग माइटोसिस फेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माइटोसिस फेज, क्लियर है, इसको हम लोग माइटोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो माइटोसिस फेज है, एम फेज, ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा सेल यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक सेल हो गया और दो सेल, यानी कि एक सेल से क्या हुआ, दो सेल यहाँ पे बन रहे हैं, एक सेल से दो डॉटर सेल्स, एक सेल से दो डॉटर सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, इतना। अगर मान लो कि ये सेल फिर से जाकर के अपना डिवीजन शुरू कर दे, ठीक है, ये सेल फिर से जाकर के अपना डिवीजन शुरू कर दे, तो ये क्या हो गया आपका, सेल साइकिल। इतना क्लियर है, इतना ठीक है बच्चे। चलो अब देखो सेल साइकिल के फेजेस की बात करते हैं हम लोग। देखो सेल साइकिल जो होता है ना, बेसिकली इसके दो फेजेस होते हैं, ठीक है, सेल साइकिल के बेसिकली दो फेजेस होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेल साइकिल के आपके दिए दो फेजेस होते हैं। पहला हो गया आपका इंटरफेज, ठीक है, पहला क्या हो गया आपका इंटरफेज, और दूसरा हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका एम और माइटोटिक फेज, ठीक है। माइटोटिक फेज को हम लोग डिवीजन फेज भी बोल देते हैं, माइटोटिक फेज को हम लोग डिवीजन या फिर माइटोसिस फेज भी बोल देते हैं, माइटोटिक फेज को हम लोग डिवीजन या फिर माइटोसिस फेज भी बोल देते हैं। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत किसी को, इज देयर एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुआ बता दे प्लीज, एक बार कमेंट बॉक्स पे लिख दो। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बता दो कमेंट बॉक्स पे, ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, कमेंट बॉक्स पे आप लोग वाई लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो। ठीक है, मैंने आज क्या बताया आपको, सबसे पहले तो देखो मैंने क्या बताया आपको, सेल डिवीजन और आपका सेल साइकिल के बारे में, ठीक है।
यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ बता दी हैं। और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अगर जनरेशन टाइम की बात करें तो आपका ह्यूमंस में कितना होता है जनरेशन टाइम, 24 आवर होता है। अगर हम ईस्ट में देखते हैं तो कितना मिनट है, 90 मिनट्स है ये जनरेशन टाइम। यानी कि एक सेल को अपना पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, जनरेशन टाइम। ठीक है, तो वो आपका ह्यूमंस के लिए कितना है, 24 आवर, और ईस्ट के लिए कितना है, 90 मिनट्स। अगर डिटेल जो देखा जाए सेल साइकिल का, वो बताया था डिटेल्स हार्वर्ड एंड पेले ने। ठीक है, टर्म जो था सेल साइकिल वो दिया था वॉल्डेयर ने। इतना क्लियर है। इसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं सेल साइकिल के फेजेस पे। देखो सेल साइकिल के दो फेजेस हैं, एक हो गया आपका इंटरफेज और दूसरा हो गया एम और माइटोटिक फेज या फिर डिवीजन फेज या फिर माइटोसिस फेज। इतना क्लियर है। इंटरफेज में क्या होगा बच्चे, इंटरफेज में हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखो इंटरफेज में कोई भी सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। इंटरफेज में आपका नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन इंटरफेज में। ठीक है, अर्लियर नोन एज रेस्टिंग फेज, इसको अर्लियर हम लोग क्या बोलते थे, अर्लियर नोन एज रेस्टिंग फेज, इसको हम लोग क्या बोलते थे, रेस्टिंग फेज बोलते थे इसको। क्लियर है, क्योंकि इसमें सेल क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। तो नो सेल डिवीजन अर्लियर नोन एज रेस्टिंग फेज बिकॉज लॉन्गर ड्यूरेशन, क्योंकि सेल जो है इसमें अप्रोक्सीमेटली बच्चे 95% टाइम जो होता है ये इसमें स्पेंड करता है सेल। ठीक है, 95% जो होता है सेल स्पेंड करता है इसी फेज में। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ड्यूरेशन इसका कितना है, 95%। सेल स्पेंड देयर टाइम, ठीक है, सेल स्पेंड देयर टाइम इन इंटरफेज। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्टिंग फेज बोल देते हैं। ऑल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज, इसको बच्चे हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है एम फेज में। तो सेल अपने आप को पहले क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरह से प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज बिकॉज सेल प्रिपेयर्ड इटसेल्फ, क्योंकि सेल जो होता है वो क्या कर रहा है, प्रिपेयर्ड कर रहा है, सेल प्रिपेयर्ड इटसेल्फ टू डिवाइड, सेल प्रिपेयर्ड इटसेल्फ टू डिवाइड। क्लियर है इतना। सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, इस नाते हमने क्या बोल दिया, प्रिपरेटरी फेज बिकॉज सेल प्रिपेयर्ड इटसेल्फ टू डिवाइड। इतना क्लियर है। अब देखो बच्चे, इन दिस, इसमें क्या हो रहा है, इन दिस सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इसमें क्या हो रहा है बच्चे, सिंथेसिस जो है डीएनए का, कॉमा आरएनए का, कॉमा प्रोटीन्स का। ठीक है, कॉमा प्रोटीन्स का, एज वेल एज एनर्जी रिच, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपका एटीपी हो गया। ठीक है, सिंथेसिस अकर्स, एटीपी सिंथेसिस अकर्स। इतना क्लियर है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे, अगर इंटरफेस की बात करें हम लोग इसमें, तो कोई भी सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, मैंने साफ साफ बता दिया। ठीक है, अर्लियर हम लोग रेस्टिंग फेज इसको बोलते थे, क्यों बोलते थे, क्योंकि 95% सेल जो है अपना टाइम इसी में स्पेंड करता है, इंटरफेज में। ठीक है, और 5% जो है वो एम फेज में स्पेंड करता है। ठीक है, तो इसमें देखो नो सेल डिवीजन, लेकिन आपका एम फेज में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन अगर एम फेज में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। 95% सेल इसमें टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसमें कितना बच गया बच्चे, 5%। तो 5% टाइम जो है वो सेल इसमें स्पेंड कर रहा है। इतना क्लियर है। यानी कि 5% की बात करें तो आपका एक तरह से 1 आवर। ठीक है, अगर इसमें हम लोग 95% की बात करें तो आपका ये हो गया 23 आवर जो है सेल टाइम स्पेंड कर रहा है इंटरफेज में। ठीक है बच्चे, इंटरफेज में 23 टाइम स्पेंड कर। अब देखो, इसको हम लोग पहले प्रिपरेटरी फेज भी बोलते थे। क्यों, क्योंकि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे पहले, प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, यहाँ पे दिखा है ना, प्रिपरेटरी फेज। ठीक है ना, हरे कृष्णा। अब देखो,
इन दिस सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इसमें क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन्स का, एज वेल एज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी सिंथेसिस अकर्स। ठीक है, क्लियर है इतना, आ रही है बात समझ में? और ऑल्सो नोन एज एनर्जी फेज। अब एटीपी रिच मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज हो रहा है तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी फेज। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी फेज। ठीक है, आफ्टर कलेक्टिंग ऑल दिस मटेरियल सेल इंटर इनटू द एम फेज। ठीक है, इन सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करने के बाद सेल इंटर करता है किसमें, सेल इंटर करता है इसके बाद फिर एम फेज में। ठीक है, एम फेज में डिवीजन होगा, 5% टाइम सेल स्पेंड करेगा। ठीक है, लेकिन जो सेलुलर कंटेंट्स हैं या स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस, वो कहाँ पे हो रहा है, इंटरफेज में ही हो रहा है। हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में। ठीक है, हेरिडिटरी जो मटेरियल है वो प्रेजेंट है आपका, प्रेजेंट, ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ किसमें, क्रोमेटिन फाइबर में। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर में प्रेजेंट है हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स इंटरफेज में। लेकिन इसमें कैसा होगा, एम फेज में अगर बात करें, इसमें क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है सेलुलर स्ट्रक्चर्स का। यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था। यहाँ पे जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे उनका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ग्रोथ एंड मल्टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एंड डिवीजन हो रहा है, डिवीजन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स। इतना क्लियर है? ठीक है बच्चे, अब देखो अगर हेरिडेटरी मटेरियल्स की बात करें तो हेरिडेटरी जो मटेरियल है, हेरिडेटरी मटेरियल दैट इज in the form of hereditary material that is in the form of a rod shaped, in the form of a rod shaped structure, in the form of a rod shaped structure with chromosome। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम के, ये प्रेजेंट है आपका हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है आपका? इतना क्लियर है तो जरा कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो, अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स पे एन लिख दो। अगर इतना क्लियर है तो कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दीजिए। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको हेरिडिटरी मटेरियल, क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे कैसा दिख रहा है, हेरिडिटरी मटेरियल रॉड शेप दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के फॉर्म में हेरिडिटरी मटेरियल दिखाई देता है। ठीक है, एम फेज में। सिंपली अगर बात करें बच्चे हम लोग, तो देखो जो सेल साइकिल है वो कैसे चल रहा है। ठीक है, जो सेल साइकिल है अगर हम लोग सिंपली बात करें, ठीक है, अगर हम लोग सिंपली बात करें, ये क्या हो गया आपका G1 फेज। ठीक है, फिर आपका आ गया एस फेज, फिर इधर हो गया बच्चे आपका G2 फेज। ठीक है, G2 फेज, इसके बाद फिर यहाँ पे दे दिया है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका साइटोकाइनेसिस। क्या हो गया ये, साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, उसके पहले क्या बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट है ना, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, ये कैरियोकाइनेसिस हो। ठीक है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करके दिखाएं तो आपको डिवाइड करके मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, एक, दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया बच्चे, मैंने आपको बताया था ना, पी मैट हमेशा याद रखना, पी मैट, MAT। ठीक है, देखो पी फॉर क्या हो गया, प्रोफेज। ठीक है, एम फॉर मेटाफेज।
और आपका फिर क्या आ गया, ए आ गया, ए फॉर एनाफेज, ए फॉर एनाफेज आ गया, टी फॉर टीलोफेज। ना क्लियर है, टी फॉर क्या हो गया बच्चे आपका, ये टीलोफेज हो गया। अगर हम लोग देखें बच्चे ड्यूरेशन का, ठीक है, तो सेल जो है जीवन में 8 to 10 आवर्स अपना टाइम स्पेंड करता है, ये ड्यूरेशन, ठीक है। अगर एस फेज में देखें तो आपका 6 to 8 आवर्स सेल टाइम इसमें स्पेंड करता है, 6 to 8 आवर्स सेल टाइम इसमें स्पेंड करता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अगर 4 to 6 आवर्स की बात करें बच्चे, 4 to 6 आवर्स की बात करें तो आपका G2 में सेल टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, 4 to 6 आवर्स। अगर हम लोग प्रो फेज, फिर मेटा फेज, फिर एना फेज, यानी कि पी मैट, ये हम लोग बात कर रहे हैं, पी मैट, ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है, ठीक है, यहाँ तक की बात अगर हम लोग करें, यहाँ से लेकर के हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यानी कि साइटोकाइनेसिस प्लस कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। ये किस में आ रहा है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे एम फेज, एम फेज बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बच्चे इसको माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं डिवीजन फेज, ठीक है, या कि फिर क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको डिवीजन फेज, ठीक है, डिवीजन फेज। क्लियर है इतना। और ये जो पार्ट है बच्चे, ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, जिसमें आपका G1S G2 आ रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटरफेज। क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इंटरफेज, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चे आई फेज, इंटरफेज या फिर आई फेज। सेल जो है 23 आवर टाइम स्पेंड इसमें करता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो करता है G1 में करता है 8 to 10 आवर, ठीक है। फिर एस में करता है 6 to 8 आवर्स, ठीक है। फिर 4 to 6 आवर्स आपका G2 में करता है। क्लियर है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 95% टाइम जो है स्पेंड कर रहा है किसमें, इंटरफेज में, और बाकी का जो टाइम स्पेंड कर रहा है वो किसमें कर रहा है, 1 आवर, 1 आवर टाइम जो स्पेंड कर रहा है बच्चे, वो आपका अप्रोक्सीमेटली 5% जो है टाइम इसमें स्पेंड कर रहा है, ठीक है। इसमें हमने बता दिया था आपको पीमेट के बारे में। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, ये होता है बच्चे डिवीजन ऑफ, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन। क्लियर है। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होता है बच्चे डिवीजन ऑफ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, डिवीजन क्या है, साइटोप्लाज्म का। क्लियर है इतना। किसी को कोई भी दिक्कत, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है बच्चे तो जल्दी से बता दो मुझे, अगर कोई भी परेशानी है किसी को तो आप बता दीजिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ डाउट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ आपका, कोशिश अपनी तरफ से पूरा लगा रहा हूँ मैं कि आपको क्लियर करता चलूँ। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चे, जल्दी से बता दो। क्लियर है इतना आप लोगों का, कितना क्लियर है ना बच्चे। चलो बहुत अच्छी बात है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या वीडियो सही से चल रही है मेरी, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। यस, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वीडियो सही चल रही है। इसके आगे मैं प्रोसीड करता हूँ फिर। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका सेल साइकिल, ठीक है, मैं कलर चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे आज रेड ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया है सेल साइकिल, सेल साइकिल लिख दिया ना ऊपर की तरफ। अब सेल साइकिल ऊपर की तरफ लिख दिया है, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरफेज, इंटरफेज। और इधर मैंने लिख दिया बच्चे, इधर मैंने लिख दिया है डिवीजन फेज। इधर क्या लिख दिया मैंने, डिवीजन फेज और एम फेज, डिवीजन फेज और एम फेज, ठीक है, डिवीजन फेज और एम फेज मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इंटरफेज लिखा है मैंने, इंटरफेज में मैंने क्या बताया था आपका, अप्रॉक्सीमेटली 95% सेल स्पेंड करेगा टाइम, यानी कि कितना हो गया आपका 23 आवर हो गया इसका।
लेकिन जो डिवीजन फेज है उसमें कितना, इसमें आपका अप्रॉक्सीमेटली 5% सेल टाइम स्पेंड करता है, यानी कि 1 आवर। ठीक है, अब जो आपका इंटरफेज है मैंने बताया था ये 3 चीज़ों में डिवाइड होगा, G1, S और G2 में। ठीक है, लेकिन जो आपका डिवीजन फेज है, ठीक है, ये कितने में डिवाइड होगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मैं थोड़ा सा मिटा करके थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ, ये इस करके। ठीक है, तो और ब्रॉड कैटेगरी में कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा। हाँ, इंटरफेस का मैंने क्या बताया आपको, एक तो बता दिया G1। ठीक है, G1 बता दिया। दूसरा मैंने बता दिया था आपका एस फेज। ठीक है, एस फेज बता दिया था आपको, एस फेज। तीसरा मैंने बता दिया था क्या, आपका G2 फेज। क्या बता दिया था मैंने, G2 फेज बता दिया था। ठीक है, क्लियर है इतना बच्चे, वन फेज। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपका ये कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, कैरियोकाइनेसिस। और इधर लिख दिया मैंने साइटोकाइनेसिस। इधर क्या लिख दिया, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मैंने 3 चीज़ों को इन्वॉल्व किया, 4 की चीज़ों को इन्वॉल्व किया था। किसको किसको, पहला पहला तो आपका प्रोफेज था, प्रोफेज। ठीक है, पी मैट बताया था मैंने आपको, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। फिर आपका क्या आ गया, एनाफेज। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा एनाफेज के बाद टीलोफेज। एनाफेज के बाद क्या आ गया बच्चे, आपका ये टीलोफेज आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो, ग्रीन पेन लेता हूँ मैं, ग्रीन से ज़्यादा सही रहेगा। ये मैंने बना दिया आपका सेल, सेल के अंदर बना दिया मैंने न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर मैंने दिखा दिया डीएनए का कंटेंट। ठीक है, डीएनए कंटेंट मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये डीएनए कंटेंट है, और मैंने इसको बता दिया 100 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, 1 क्रोमेटिन है, एक क्रोमेटिन है यहाँ पे। ठीक है, और आपका 1 डीएनए है, एक क्रोमेटिन और 1 डीएनए, यानी कि 100। ठीक है, लेकिन अभी एस फेज में मैं गया, एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एस फेज में क्या होता है बच्चे, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो ये आपका सेल है, ये सेल है, इसमें क्या हुआ, अब आपका 2 डीएनए मॉलिक्यूल दिख रहा है। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, कंटेंट क्या हो गया डीएनए का, डबल हो गया, 100 से क्या हो गया, 200 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 क्रोमेटिन है, ठीक है, 2 क्रोमेटिन है, 2 डीएनए है, यानी कि 200, 2 डीएनए हो गया, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, तो डीएनए कंटेंट डबल। ठीक है, एस फेज में ये होगा बच्चे। ठीक है, हाँ, अब देखो, इसको मैंने क्या किया, इसको फिर और आगे प्रोसीड किया, G2 में गया। अब ये सेल G2 में क्या हो रहा है, ये देखो, G2 में भी आपका 2 ही रहेगा ये। ठीक है, यानी कि क्रोमेटिन कंटेंट कितना है, 200 है। क्रोमेटिन कितना है बच्चे, 2 क्रोमेटिन है, 2 क्रोमेटिन है, 2 डीएनए है यहाँ पे, 2 डीएनए है, यानी कि 200 मैंने मान लिया 2 डीएनए है। ठीक है, G2 में अब सेम जो कंटेंट है बच्चे, ये आपका प्रोफेज में भी रहेगा, सेम कंटेंट आपका इधर भी आ गया, यानी कि प्रोफेज में भी सेम कंटेंट है। ठीक है, 200। अगर हम मेटाफेज की बात करें, मेटाफेज में भी आपका सेम कंटेंट है, मेटाफेज में भी आपका सेम कंटेंट है, 200। ठीक है, अगर हम एनाफेज की बात करें बच्चे, तो एनाफेज में भी आपका सेम कंटेंट है, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस में 2 क्रोमेटिन, और ये 200। ठीक है, लेकिन जब हम लोग तो बच्चे टीलोफेज की बात करते हैं, टीलोफेज में 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, एक में एक
क्रोमेटिन और दूसरे में दूसरा क्रोमेटिन, ठीक है। तो यानी कि 100 इसमें और 100, इतना क्लियर है। अब क्या होगा बच्चे, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये दो सेल्स में डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है। एक ये हो गया और दूसरा ये। अब ये जो दो न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियाई हैं, वो अपना डिस्ट्रीब्यूट हो गए इसमें, ठीक है। ये इसमें हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो एक आपका क्रोमेटिन इसमें, दूसरा क्रोमेटिन, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम इसमें। क्लियर है बच्चे इतना? ये आपको क्लियर है इतना? ये कैसे आपका डिवीजन हो रहा है सेल में? अभी तो देखो मैं ये जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ, अभी मैं डिटेल में और जाऊँगा, ठीक है। अभी मैं डिटेल में थोड़ा सा और जाऊँगा, लेकिन ये मैं अभी आपको जनरल आउटव्यू बता रहा था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से, जितना भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे। चलो, हरे कृष्णा। अब बच्चे हम शुरू करते हैं इंटरफेज में जीवन फेज, ठीक है। अब इंटरफेज में जीवन फेज जो है वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी 1 ही घंटे का सेशन था, ठीक है, और 1 घंटे से ऊपर हो रहा है। तो अब इस सेशन को मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग मेरे साथ इसी तरह से बने रहें, आगे भी बने रहिए, कि जो मैं सेशन ले रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका सेल साइकिल वगैरह से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं हर बार एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से तैयारी रखो। हम एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, बट क्लियर है? आई बात समझ में? और 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है अन अकेडमी कॉम्बैट, तो उसमें पार्टिसिपेट भी करो, आपके लिए यही बेस्ट रहेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज़ करना है MD100, ठीक है। मेरा कोड कहाँ है, मेरा कोड है ये MD100, ठीक है। इसे यूज़ करो बच्चे, और 10% आपको डिस्काउंट श्योरली मिल जाएगा, क्लियर है। और ये कोड कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहा है अन अकेडमी से, ठीक है, उसको श्योरली 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, ठीक है। चलो।